अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे, हेल्दी होंगे। पिछले दिनों मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अब आप व्लॉग्स शेयर क्यों नहीं करती और आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ और आपको थोड़ी सी लाइव अपडेट भी दूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं पिछले दिनों व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं कर रही थी। और अभी अभी न्यूज़ में आया है कि कराची में प्लेन क्रैश हो गया है और ये वॉइस ओवर करते हुए जो है यू कैन इमेजिन माई फीलिंग्स। बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ये व्लॉग अपलोड करूं, लेकिन क्योंकि मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया तो मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर तरीके से वॉइस ओवर कर सकूँ। लेकिन इस वक्त जैसे बाकी तमाम लोगों की फ़ीलिंग्स हैं, बिल्कुल वैसे मेरी भी हैं। दिल बहुत परेशान है, बहुत उदास है। और वो जैसे पहले ईद की एक्साइटमेंट हुआ करती थी, ईद की खुशी हुआ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले तो कोविड-19 की वजह से जहाँ हमारे इतने सारे लोग इफ़ेक्ट हुए, इतने सारे लोगों की डेथ हुई, उस चीज़ का दुःख था। और अब ये जो प्लेन क्रैश हो गया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से माहौल अफ़सरदा हो गया है, बहुत परेशानी हो गई है। और इस सारे सिनेरियो में हम बहुत हेल्पलेस हैं, सिर्फ़ दुःख और अफ़सोस कर सकते हैं या फिर अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तमाम शहदा को जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे। और जिन लोगों की फ़ैमिलीज़ इस वक्त इस ट्रॉमा से गुज़र रही हैं, सोगवार हैं, दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और उनको इस आज़माइश में से जल्द निकाल दे और उनके दिलों को सुकून दे। इस वक्त हम यही दुआ कर सकते हैं। और बस यही कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सब लोगों के ऊपर। तो इस वक्त बेहतर यही है कि हम सब यूनाइटेड खड़े हों एज़ अ नेशन, और बजाय ईद को लेविश तरीके से सेलिब्रेट करने के हम लोग उन लोगों की हेल्प करें जो लोग अफेक्ट हुए हैं इस वायरस से, या फिर वैसे जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है हम लोग उनकी हेल्प करें और ईद को इस बार सादगी से सेलिब्रेट करें। हम लोगों ने भी इस बार यही प्लान किया है कि हम इंशाल्लाह ये ईद जो है बहुत सादगी से मनाएंगे, सिंपल तरीके से घर में रहकर। और मुझे जो है बच्चों के कपड़े चाहिए थे, क्योंकि जो लास्ट ईयर के बच्चों के ड्रेसेस थे ईद के, या फिर जो फॉर्मल कपड़े थे उनके पास, वो सब जो हैं वो छोटे हो चुके थे। सो मुझे कपड़े लेने थे, लेकिन फिर जब मैंने हालात देखे मार्केट्स के और फिर जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट्स में इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरह से, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि घर में जो भी कपड़े वगैरह हैं वही मैं बच्चों को ईद पे पहना दूँ और हम लोग जो है अवॉइड करें मार्केट जाना, बाज़ार जाना। यही बेहतर है हम लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी बेहतर है ये। तो कपड़े जो हैं वो बच्चों के मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी आज ही, और उसके अलावा जो है सिंपल सा खाना मैं बना लूँगी, 2-3 डिशेस। और बस हम घर पे रह के बच्चों के साथ जो है वो ईद को सेलिब्रेट करेंगे। और वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्लॉग्स अपलोड क्यों नहीं कर रही, तो उसकी सबसे मेजर रीज़न तो ये है कि मैं बहुत बिज़ी थी। रमज़ान था, उसके अलावा ये कि आजकल हेल्पर्स और मेड्स भी नहीं आनी, तो सारा घर का काम वगैरह भी करना होता है। उसके अलावा कुकिंग, बच्चों को देखना, और फिर मीरब की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में व्लॉग्स के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं जो हूँ वो शॉर्ट वीडियोस बना लूँ, और प्रेफरेबली रेसिपी वीडियोस हों ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, और छोटी वीडियोस हों तो ताकि कोई भी आसानी से देख सके। और यूजुअली बहुत सारे लोग जो हैं रमज़ान में प्रेफर करते हैं कि वो कम से कम टाइम स्पेंड करें फ़ोन पर, इंक्लूडिंग मी। तो बस उस वजह से जो है मैंने यही सोचा कि मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी, रेसिपी वीडियोस शेयर कर दिया करूँगी, और व्लॉग्स नहीं शेयर करूँगी रमज़ान में। तो इस बार तो मैंने ये किया। इंशाल्लाह में भी अगले रमज़ान जो है मैं आपके साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँ, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन होती है। तो ख़ैर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये थी 27th रमज़ान की, और सहरी से लेके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ़्तार तक।
और सहरी में मैंने बनाया था एनर्जी ड्रिंक और उसके साथ हमने बनाए थे फ्रेंच टोस्ट्स। और उसके बाद जो है आज इफ्तार में मैं सबसे पहले तो बना रही हूँ चिकन हलीम। और चिकन हलीम के साथ मैं बहुत सिंपल सा जो है इफ्तार में कुछ बना लूँगी। मे बी मैं कुछ जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई हैं उन्हीं में से कुछ निकाल के फ्राई कर लूँ। और ये हलीम मैंने बनाई थी जो शान का हलीम मिक्स आता है उसके साथ, उसमें दालें भी होती हैं और मसाला भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दालों को ओवरनाइट सोक कर देती हूँ और फिर मॉर्निंग में जो है अच्छे से सॉफ़्ट हो जाती हैं, तो उनको गलाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी से गल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं प्रेशर कुकर में एक तरफ दालें चढ़ा देती हूँ और दूसरी तरफ फिर मैं मसाला भूनती हूँ जिस तरह से रेगुलर मसाला भुना जाता है। थोड़ा सा मैं उसमें अनियन डालती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। फिर साथ ही उसमें मैं डाल देती हूँ हलीम मिक्स जो मसाला आता है वो, साथ ही उसमें चिकन या बीफ डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और फिर जब गोश्त अच्छे से गल जाता है तो फिर उसमें मैं दालें मिक्स करती हूँ और फिर शुरू होता है मुश्किल काम। और बस खूब उसको अच्छे तरीके से आप जो है वो घोट घोट के मिक्स कर लें यहाँ तक कि सब कुछ जो है वो यकजान हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो ये फिर हलीम जो है रेडी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर हलीम मेरी तैयार हो गई थी और आज जो है वो बहुत सारे काम मुझे करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मुझे ग्रोसरीज़ करनी थी और हलीम बनाते बनाते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर कोई 3:30-4 बज चुके थे और 5 o'clock स्टोर्स या सुपरमार्केट्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी से रेडी होंगी और फिर ग्रोसरीज़ के लिए हम लोग जाएंगे। और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोसरीज़ नहीं करनी क्योंकि जब लॉकडाउन का ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी एक्स्ट्रा बाय कर ली थी। तो बहुत कुछ तो मुझे नहीं ख़रीदना, लेकिन जो भी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए ईद के लिए वो मैं आज बाय कर लूँगी। और उसके अलावा जो है हम सोच रहे थे कि हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसके लिए भी सामान चाहिए होगा और वो भी आज ही मैं लेकर और इंशाल्लाह आज या कल हम लोग फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी, तो फाइनली आई एम डन विद द शॉपिंग। जो भी मुझे ज़रूरी कुछ चीज़ें चाहिए थी वो मैंने बाय कर ली थी। और स्टोर्स में बहुत ज़्यादा रश था तो काफ़ी लेट हो गए हम लोग। और फिर उसके बाद जो सारे एसओपीज़ फ़ॉलो करने पड़ते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी लेट हो जाता है आप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कैट फूड लिया था क्योंकि इसको मैं स्टोर करूँगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशली ये जो कैट फूड है रिफ्लेक्स या न्यूट्रा गोल्ड वगैरह ये अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने स्टॉक कर लिया था, 2 पैक्स ले लिए थे मैंने बड़े। उसके अलावा मैंने डायपर्स का जंबो पैक ले लिया था, साथ ही मैंने मिल्क के 2 कार्टन्स ले लिए थे, चाय ली थी, ब्रेड क्रम्स लिए थे और पीडियाश्योर ले लिया था बच्चों के लिए। साथ ही उनके लिए ओटमील भी ले लिया था। और ब्रेकफास्ट में यूजुअली बच्चे ओटमील लेते हैं और कभी कभार मैं भी ले लेती हूँ। और मैंने लिया था शान का चिकन टिक्का मसाला। साथ में मैंने बच्चों के लिए मिनी केक्स ले लिए थे, 1 टिन मशरूम का लिया था और 2-3 पैक्स लिए थे स्पेगेटी के। और उसके अलावा नॉर का चिली गार्लिक सॉस लिया था, टमाटो केचप लिया था और ये पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया था। और चीज़ बिल्कुल फ़िनिश हुई थी तो मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ले लिए थे। साथ में जो है मैंने नॉर के चिकन क्यूब्स लिए थे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप्स वगैरह, ट्रैश बैग्स और डिटर्जेंट और सर्फ वगैरह ये सब मैंने लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें फ़िनिश हुई थी। तो यहाँ पर मैंने शैम्पू ले लिया था, साथ में मैंने ये डिटॉल का सरफेस क्लीनर लिया था, हार्पिक लिया था, ये लेमन मैक्स लिक्विड लिया था और सर्फ ले लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तमाम सामान है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिया है। इसमें आटा है, दालें हैं, चावल हैं, चीनी है और ऑयल है।
तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम ले आए हैं और इंशाल्लाह आज ही कोशिश होगी कि इनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रॉपर बैग्स बनाकर। और जैसे ही हम घर आए तो ये एक पीआर पैकेज आया हुआ था और बॉक्स हमने इसका डिस्कार्ड कर दिया था और उसमें से ये क्यूट सा पैक निकला था। ये मुझे भेजा था डिजराती ने, और डिजराती इज़ अ पीआर कंपनी, और उन्होंने ये मुझे क्यूट सा ईद प्रेजेंट भेजा था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें इससे निकली थी ये ब्लश एंड कंटूर किट, और इसके अलावा इसमें ये स्क्रब था। साथ में उन्होंने मुझे भेजी थी एक मेहंदी की कोन और मस्कारा था, और उसके अलावा ये एक शीट मास्क था इसके अंदर, और साथ में उन्होंने भेजी थी बहुत सारी स्वीट्स। थैंक यू सो मच डिजराती फॉर दिस क्यूट लिटिल ईद पैकेज। और अभी जो है मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो मैं जल्दी से जाऊँगी फ्रिज की तरफ और देखती हूँ कि मेरे फ्रिज में क्या क्या कुछ अवेलेबल है जो मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ या फिर जल्दी से उसको रेडी कर लूँ इफ़्तार के लिए, क्योंकि इफ़्तार में बहुत कम टाइम रह गया है। तो यहाँ पर मुझे ये मिले थे हाफ़ मून्स जो मैंने बना के रखे हुए थे। तो बस अभी मैं ये हाफ़ मून्स फ्राई कर लूँगी। इसमें मैंने चिकन और वेजिटेबल की फ़िलिंग की हुई थी, बहुत ही मज़े के बनते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बस अभी इनको मैं फ्राई कर लूँगी, और अब इफ़्तार में सिर्फ 15 मिनट्स बाकी हैं आई थिंक, और साथ में आई विल सी कि मैं कोई ड्रिंक जो है वो बना लूँ। तो बस साथ में ड्रिंक होगा और ये हाफ़ मून्स होंगे, और उसके बाद राइट अवे हम लोग डिनर कर लेंगे। तो अभी चल रही है पोस्ट इफ़्तार चाय, जो बहुत ज़रूरी होती है डिनर के बाद, एकदम से माइंड को फ्रेश कर देती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से एडवांस ईद मुबारक। खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।